प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। 35 एकड़ में फैला है मेडिकल कॉलेज। 203 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है ये तैयार। मेडिकल कॉलेज में है 13 इमारतें। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 में ही नमो मेडिकल कॉलेज की रखी थी नींव। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो मेडिकल कॉलेज बनाने वाले कारीगरों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलकर कारीगर काफी उत्साहित नजर आए। नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपस का दौरा किया। विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सयाली ग्राउंड में 4,850 करोड़ की 96 परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित किया। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। केरल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला तोहफों का पिटारा। 3,200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। तिरुवनंतपुरम को डिजिटल साइंस पार्क का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी आधारशिला और कोची वाटर मेट्रो एवं विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। देश को मिली पहली वाटर मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया और कहा, केरल बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। केरल को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से मुलाकात की। केरल के सीएम पिनाराई विजयन भी यहां मौजूद रहे। केदारनाथ धाम के भक्तों के लिए खुशखबरी। आज से खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 6:20 पे केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। आर्मी के बैंड ने बजाई खास धुनें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए बाबा केदार के दर्शन। बाबा के भक्तों को दी कपाट खुलने की शुभकामनाएं। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह। बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी फिर से खोल दिए गए। सुबह 6:20 से श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। बाबा केदारनाथ के दरबार की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में दिखा आस्था का सैलाब। आज बाबा के दरबार में मौसम सुहाना हुआ। वहां बर्फबारी नहीं हो रही। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ की तैयारियां शुरू। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पांडुकेश्वर रवाना। कल पांडुकेश्वर से उद्धव कुबेर की डोली के साथ निकलेंगे मुख्य पुजारी। एक दिन पहले गरुड़ जी मूर्ति आई थी जोशीमठ। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। बड़ी संख्या में यहां भक्त पहुंच रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए शाह ने झोंकी पूरी ताकत। कर्नाटक के यादगीर में किया भविष्य रोड शो और उमड़ा जन सैलाब। कर्नाटक के बागलकोट में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ खड़ी जनता ने शाह का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। कर्नाटक के बागलकोट में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और कहा, कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की मैसूर में जनसभा। बोम्मई सरकार पे साधा निशाना। कहा, इस सरकार का जो मूल था वो शुरू से ही गलत था। बहुत सारा नतीजा ये रहा कि ऐसे बहुत सारे काम थे जो करने चाहिए थे इनको, जो इन्होंने नतीजा ये रहा कि ऐसे बहुत सारे काम थे जो करने चाहिए थे इनको, जो इन्होंने नतीजा ये रहा कि ऐसे बहुत सारे काम। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ियों के धरने का प्रदर्शन मामला। यौन शोषण मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ मामला है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज न करने पर जारी किया नोटिस, शुक्रवार तक देना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पे ब्रजभूषण सिंह ने चुप्पी साधी, सवाल पूछने पर नहीं दिया कोई जवाब। पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के एक नॉर्थ प्लेस थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। दिल्ली में पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन, जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हैं पहलवान। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की पूरक चार्जशीट, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम समेत 4 आरोपी भी शामिल। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में प्रयागराज के हटवा में छापे, पुलिस के शिकंजे में आया गुर्गा अदिन जफर, असद के एटीएम कार्ड से 24 फरवरी को निकाले थे पैसे। अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पे सबसे बड़ा खुलासा, आतंकी जीशान को मदद करने के मिले सबूत, अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखा था। प्रयागराज के करेली से पकड़ा गया था जीशान, इसी इलाके में था अतीक और अशरफ का अड्डा भी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम को लेकर नया खुलासा, अकेला भाग रहा था, कोई नहीं था साथ। सूडान में फंसे भारतीयों का पहला जत्था रवाना, ऑपरेशन कावेरी के तहत 278 भारतीयों को लाया जा रहा है। आईएनएस सुमेधा सूडान से भारतीयों को लेकर जेद्दा के लिए रवाना हुआ, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध चंदन यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, 21 दिन तक चलेगी चंदन यात्रा, भक्तों में भारी उत्साह। भारतीय उद्योगपति विश्वनाथ पटनायक ने ब्रिटेन में भगवान जगन्नाथ का पहला मंदिर बनवाने का प्रण किया, जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के न्याय के देवता गोलू महाराज के दरबार में पहुंचे, प्रदेशवासियों के सुख शांति के लिए पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल, संत ने बरगद के पेड़ को काटे बिना बना दी अपनी कुटिया, ईंट सीमेंट पत्थर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। अब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी चलेगी 100 हाईटेक बसें, पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी, कहा सूबे के हर जिले में बनेगा इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन। चंडीगढ़ नगर भवन में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, एसडीओ, क्लर्क, जूनियर ड्राफ्टमैन, पीडब्ल्यूडी के 107 अभ्यर्थियों को बांटे जॉब लेटर्स। झारखंड के देवघर में मनाया गया ग्रीन कार्ड राइस डिस्ट्रीब्यूशन फेस्टिवल, ग्रीन कार्ड धारियों को 5-5 किलो का चावल का पैकेट दिया गया। अयोध्या की मिशकत नूर ने यूपी बोर्ड में इंटर में दूसरा रैंक हासिल किया, डॉक्टर बनना चाहती हैं मिशकत नूर, परिवार में खुशी का माहौल। भारत की मशहूर भागलपुरी जर्दालू आम को मिला जीआईटी टैग, जर्दालू आम को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। सिलवासा के विनोबा भावे अस्पताल में रचा कीर्तिमान, केंद्र शासित प्रदेशों में हासिल किया पेपरलेस अस्पताल का दर्जा। चेन्नई पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया गया। सांबा के पाली गांव में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा ने पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया। गुवाहाटी में शिक्षा सेतु पोर्टल का शुभारंभ, ऐप से स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। भुवनेश्वर में G20 की बैठक को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन, लोगों ने प्रदर्शनी का आनंद उठाया। भुवनेश्वर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शिरकत की। पुलवामा में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की शानदार पहल, छात्रों को मुफ्त में दिया जा रहा है कंप्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश में मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म होगा, भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की। अयोध्या पहुंचे यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गांधी पार्क में सभा को संबोधित किया।
अयोध्या में चल रही है भगवान राम पर आधारित फिल्म की शूटिंग। फिल्म में संत की भूमिका में नजर आएंगे एक्टर अरुण गोविल। हरिद्वार में कांग्रेस से जोड़ो यात्रा का आयोजन। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने शिरकत की। अगरतला की नवनीता भट्टाचार्य जी ने जीता फेमिना मिस इंडिया त्रिपुरा पुरस्कार। परिवार में खुशी की लहर। यूपी बोर्ड परीक्षा के जारी हुए नतीजे। हाई स्कूल परीक्षा में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने टॉप किया। इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजों में महोबा के शुभ ने टॉप किया। भुवनेश्वर में 17 साल के लड़के ने किया कमाल। राष्ट्रीय विंड सर्फिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा के हाथों में टीम की कमान। दिल्ली के ईरान दूतावास में मनाया गया ईरान सेवा दिवस। समारोह में भारत ईरान के कई अधिकारी शामिल हुए। वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए खास इंतजाम। गर्मी के चलते भक्तों के लिए की गई कूलर और शेड की व्यवस्था। लखनऊ के हनुमान मंदिर में लगी घंटियों की होगी नीलामी। घंटियों की संख्या बढ़ने पर की जाती है नीलामी। अमरावती में सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अहम बैठक। कृषि क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर किया मंथन। कोटा में प्रशासन ने आयोजित किया महंगाई राहत शिविर। डीएम ने शुभारंभ किया। राजस्थान के झालावाड़ में भी महंगाई राहत शिविर का आयोजन। लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। राजस्थान पुलिस ने चोरी हुए 30 लाख मोबाइल फोन बरामद किए। आपका मोबाइल फिर से आपका अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई। जालौर में राजस्थान सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया। जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने की पहल की गई। इस सप्ताह भारत आएंगे चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। कोरोना के मद्देनजर आई गुड न्यूज। दिल्ली में बीते 14 दिन में सामने आए कोरोना के सबसे कम मामले। राजधानी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,660 नए मामले। लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत। दिल्ली में संक्रमण दर 29% से ज्यादा। 371 मरीज अस्पतालों में भर्ती। बठिंडा में कोविड के 163 सक्रिय मामले। कई कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी अस्पतालों में चल रहा है इलाज। पठानकोट में बड़े कोरोना के मामले। कोरोना एक्टिव केसेस पहुंचे 41। डिफेंस सेक्टर के ग्राहकों के मामले में भारत बना दुनिया में चौथा सबसे बड़ा खरीदार। हथियारों के खरीदारों की लिस्ट में अमेरिका, चीन और रूस हैं दुनिया के टॉप 3 ग्राहक। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का प्रीमियम कलेक्शन 2.32 ट्रिलियन पे पहुंचा। एलआईसी के बाद एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नंबर। एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य क्रांति घोष ने वीरल आचार्य की राय को खारिज किया। आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर ने महंगाई के लिए रिलायंस, टाटा, अदानी जैसे बड़े ग्रुप्स को बताया था जिम्मेदार। फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की रेस में अंबानी और अदानी के साथ कुल 55 कंपनियां शामिल। फाइनलिस्ट के तैयार होने तक 7 नए नाम और हुए दौड़ में शरीक। मंगलवार से खुला फार्मा सेक्टर की कंपनी मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ। 1026 से 1080 रुपए के प्राइस बैंड पर 4,326 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान। दुनिया भर के 43% के औसत के मुकाबले भारत में 69% लोगों का मानना है कि उन्हें कम सैलरी मिलती है। एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे में किया गया है यह दावा। दिल्ली में एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के खेलो इंडिया अभियान से नई नौकरियों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। आरबीआई ने 4 बैंकों पर लगाया 44 लाख रुपए का जुर्माना। बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई पेनल्टी। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति के प्रयासों से अयोध्या में धार्मिक टूरिज्म ने पकड़ा जोर। स्कूली बच्चों के संपूर्ण रामायण के मंचन ने सैलानियों को दिखाई रामनगरी की तस्वीर।
लुई विटॉन बनी यूरोप की पहली $500 अरब से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी। दुनिया के सबसे रईस शख्स बर्नार्ड आर्नल्ट हैं LVMH के मालिक।